हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका इस चैनल पे स्वागत है। हम लोग अभी वैदिक काल को पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। पिछले वीडियोज़ में हमने वैदिक काल के स्रोतों के बारे में डिस्कस किया था। स्रोत में हमने साहित्यिक स्रोत के बारे में आपसे चर्चा की थी, ठीक है। वेद, उपनिषद और ब्राह्मण अरण्यक के बारे में आपको थोड़ा बहुत बताया था, ओके। अच्छा, हमने ये बताया था कि जो वेद होते हैं ना, उस वेद के ब्राह्मण होते हैं, ठीक है, उसके अरण्यक होते हैं और उसी के उपनिषद होते हैं। मतलब अलग अलग वेद के अलग अलग ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद होते हैं, ठीक है। तो हमने बोला था कि हम आप लोग के लिए एक चार्ट बना के इसको आपको दे देंगे, ठीक है। और उस चार्ट को आप लोग एक दो बार पढ़ लेना, ठीक है, वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, ओके। उसके बाद हम इस वीडियो में क्या करेंगे कि थोड़ा जो वैदिक साहित्य है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है, जो एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो हम उसको थोड़ा डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले हमें आइए देखते हैं जो चार्ट है। हम डिस्कस करेंगे क्या, इस चार्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब इस चार्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। तो अब देखिए, इसमें मैंने क्या लिखा है, संहिता, पुरोहित, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद, ओके। तो संहिता में क्या है, 4 वेद आते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, अथर्ववेद, ओके। अब देखिए, ऋग्वेद का सभी वेदों का अलग अलग पुरोहित होता है, ब्राह्मण होते हैं अलग से, और अलग ही उनका क्या होता है, अरण्यक और उपनिषद, सबका अलग अलग होता है। मैंने आपको बताया भी था इसके बारे में, ठीक है। और इनका विकास कैसे हुआ है, उपनिषद में क्या चीज है, ठीक है। और ये ब्राह्मण क्यों आया, ये ब्राह्मण कोई जाति नहीं है, आप जानिए। इसका क्या है, सरलीकरण रूप है, इस वेद का ये क्या है, सरलीकरण रूप है, ओके। ये बताया था मैंने, गद्य पद, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं इसमें ऋग्वेद में जो पुरोहित है वो होता है। ऋग्वेद का जो पुरोहित हो, क्या इसका नाम क्या है, होता है, ठीक है। और इसके जो ब्राह्मण है वो ऐत्रेय ब्राह्मण। उसके बाद एक और है कौशितकीय, ठीक है। अब देखिए, ऐत्रेय और कौशितकीय, ये इसका अरण्यक भी है और इसी का उपनिषद भी है, सेम नाम है, तो आपको ऋग्वेद में ज्यादा परेशानी नहीं होगी। आप एक चीज ध्यान रखेंगे, ब्राह्मण और वही उपनिषद दोनों सेम है, ओके। अच्छा, अब आ जाइए यजुर्वेद में। यजुर्वेद में जो इसका पुरोहित है वो अथर्व, ठीक है। इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा देख लीजिए आप लोग, अथर्व। और उसके बाद इसका जो ब्राह्मण है ये क्या है, शतपथ ब्राह्मण से, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है और ये भी इंपॉर्टेंट है, ये चीज ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसके जो ब्राह्मण है शतपथ ब्राह्मण, ओके। और एक और है तैत्तिरीय ब्राह्मण, ठीक है। अच्छा, इसके जो अरण्यक है वो है मैत्राणीय और तैत्तिरीय, ठीक है। और इसके कुछ उपनिषद है, उपनिषद में भी ये क्या है, मैत्राणी और तैत्तिरीय है, श्वेताश्वर है, ईरा, कटक, कठ, बृहदारण्यक, तो ये सब क्या है, इसके उपनिषद है, ओके। किसके, यजुर्वेद के। यहाँ तक बात क्लियर हुई। उसके बाद देखिए, अब हम आ जाते हैं शतपथ ब्राह्मण, सॉरी यजुर्वेद, सॉरी ये ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अब हम बात करते हैं सामवेद का। तो सामवेद का जो पुरोहित है वो उद्गाता, उद प्लस गाता, गाता मतलब गायन से रिलेटेड है, तो आपको यहाँ से इसके नाम थोड़ा सा ध्यान में रखने में क्या होगा, इजी होगा। तो इसका क्या है, उद्गाता, ओके। और सामवेद में क्या मिला है, संगीत और गायन, ओके। इसके जो ब्राह्मण है वो जैमिनीय, ठीक है, तांडु इसके ब्राह्मण है। इसके अरण्यक है छंदोग, जैमिनीय, अच्छा। और इसके उपनिषद भी छांदोग्य, जैमिनी और केन, इंपॉर्टेंट। ये क्या है, इंपॉर्टेंट, पूछता है क्वेश्चन, ओके। उसके बाद अथर्ववेद ब्राह्मण, इसके क्या है, पुरोहित है गौपथ। इसकी केवल मात्र एक ही ब्राह्मण है, गौपथ, इसलिए क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, गौपथ किस वेद के ब्राह्मण है, तो अथर्ववेद के,
ठीक है। उसके बाद इसका जो आरण्यक है, इसमें कोई आरण्यक नहीं है, ठीक है, इसमें कोई आरण्यक नहीं है। अच्छा, इसके जो उपनिषद है वो है मांडुक, ओके, मुंडुक, मांडुक, प्रश्न, मुंडुक, मांडुक और प्रश्न है, ठीक है। तो ये तो हो गए आपको, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, एक यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, गौपथ इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, जैमिनी को थोड़ा जानते रहना, ठीक है। तो ये ब्राह्मण और उपनिषद को आप थोड़ा यहाँ से जानते रहना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। अच्छा, एक इसका नमनिक्स है। अच्छा, ऐतरेय को तो आप जानते रहिए, ऐतरेय और कौशितकीय को आप जानते रहिए, ठीक है। अच्छा, इसका एक नमनिक मैं बता देता हूँ, उसे आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो ही जाएगा, लेकिन फिर भी इसको हम मामू लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? मामू, मामू, ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं छज्जे पर कौन, छज्जे पर कौन, ठीक है, छज्जे पर कौन, ओके। तो मामू प्रश्न पूछता है, मामू प्रश्न पूछता है, पूछता है छज्जे पर कौन है, छज्जे पे कौन है। मामू प्रश्न पूछता है छज्जे पे कौन है। मामू मीन्स मुंडक और मांडुक, मुंडक, मांडुक, उसके बाद प्रश्न, ओके, ये तीनों याद हो गए। मामू प्रश्न पूछता है छज्जे, झ छंदयोग, ज से जैमिनी, कौन केन, ओके। तो आपको ये तो पता चल जाएगा इससे, मामू प्रश्न पूछता है छज्जे पे कौन है, इससे आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6 उपनिषद के बारे में पता चलेगा। नीचे के जो 3 है वो इसके हैं, अथर्ववेद के हैं, और ऊपर के जो हैं वो सामवेद के हैं। अच्छा, ये जो आपको तो पता ही है, इसके बारे में बताया, इसको याद रखना, आप लोग ध्यान रखना, जो ऋग्वेद का है, इसको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। जब आपको ये और ये ध्यान में है, तो उसके बाद जो होगा, उसके बाद जो उपनिषद आएगा वो 100% किस में जाएगा? यजुर्वेद का होगा। तो इतने ध्यान में, इसको मतलब ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। ये और ये ध्यान में रख लेंगे, ये 3 चीज, तो आपको इसको ध्यान में रखने, इसके जो उपनिषद है, यजुर्वेद का उपनिषद है, उसको ध्यान में रखने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, ओके। तो ये तो हो गया आपका चार्ट। मैंने आपको बोला था कि मैं एक चार्ट बना के आपको बता दूंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे थोड़ा इसका हम डिटेल देखेंगे, ब्राह्मण में, ठीक है, क्या है, और उपनिषद में क्या क्या है, ऋग्वेद में क्या है, ठीक है। तो आइए हम उसको देखते हैं। चलिए, अभी हमने उस चार्ट को देखा, ठीक है। तो उस चार्ट के बाद हम अभी थोड़ा सा ये जितना मैं यहाँ पे लिखा हूँ, ठीक है, इसको हम समराइज कर रहा हूँ एक ही जगह पे, ठीक है। ये अलग अलग जगह पर हम पढ़ेंगे, जो भी है, पुरुष सूक्त, नदी सूक्त, जो इतना चीज़ें मैं यहाँ पे लिखा हूँ वो मैं जब आगे डिस्कशन करूँगा आगे टॉपिक में, तो अगले टॉपिक में ये सब आएगा, ठीक है। लेकिन मैं एक ही जगह इसको लिख दिया हूँ कि यदि आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो इसको एटलीस्ट एक बार पढ़ के जाइए, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, यदि आप जब एग्जाम देने जा रहे हैं तो उससे 1-2 दिन पहले इसको पढ़ के जाइए। यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। आप कॉपी और पेन तो लेके रखे ही होंगे, लेके बैठे ही होंगे, नोट डाउन कर रहे होंगे। और एक बार बता दूं, जितना मैं बता रहा हूँ ना, आप लोग उसको नोट डाउन करते रहिए, ठीक है। वो जो चार्ट बताया अभी, उस चार्ट को भी आप नोट डाउन कर लीजिए। जितना चीज मैं बोल रहा हूँ उसको आप लिखते जाइए कॉपी पे, ओके। आपको बहुत हेल्प करेगा जब आप रिवीजन करोगे तो, ओके। अच्छा, तो हम यदि यहाँ पे देखिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, ठीक है, सॉरी, ऋग्वेद और अथर्ववेद, ओके। तो ऋग्वेद में क्या मिलता है? पुरुष सूक्त मिलते हैं और नदी सूक्त मिलता है। ऋग्वेद में पुरुष सूक्त मिलता है और नदी सूक्त मिलता है, ठीक है। अभी मैं जब ऋग्वेद को के मंडलों के बारे में डिस्कस करूंगा, ठीक है, और वहाँ पे जो सूक्त है, ठीक है, वहाँ पे जो श्लोक हैं उनके बारे में जब डिस्कस करूंगा तो वहाँ बताऊंगा
कि 10वें मंडल में पुरुष सूक्त की चर्चा की गई है, उसमें एक विराट मनुष्य की चर्चा की गई है, विराट आदमी की चर्चा की गई है, ठीक है। और वो कैसे चर्चा की गई मैं वहाँ पे देखूंगा, इसको वहाँ पे आप लोग को बताऊंगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे बस जानते रहिए कि ये ऋग्वेद में पुरुष सूक्त की चर्चा मिलती है 10वें मंडल में, ठीक है। अच्छा, नदी सूक्त, अच्छा ऋग्वेद में बहुत सारी नदियों के नाम मिलते हैं। अब उस नदियों के आधार पे हम ये बताते हैं, आप इतिहासकार बताते हैं कि ये लोग सप्त सिंधु प्रदेश में थे, कुछ पाकिस्तान का एरियाज, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत का कुछ एरियाज, इस एरियाज में ये लोग आर्य लोग रहते थे, ठीक है। तो उसमें नदियों के बहुत सारे क्या मिले हैं, नाम मिले हैं ऋग्वेद में, ठीक है। तो वो नामों को हम डिस्कस करेंगे जब ऋग्वेद देखेंगे तो, ठीक है। अब आते हैं हम अथर्ववेद में। अथर्ववेद में साबा और समिति, साबा और समिति को प्रजाति की पुत्री कहा गया है, ठीक है। साबा और समिति को क्या कहा गया, प्रजाति की पुत्री कहा गया, प्रजाति की पुत्री कहा गया। साबा समिति प्रजाति की पुत्री है, ठीक है। तो ये जो साबा और समिति एक्चुअली में है क्या, ये एक ग्रुप है, ठीक है। आप जब इनकी चर्चा हम ऋग्वेद में करेंगे, जब इसका और प्रशासनिक, जब प्रशासन व्यवस्था इसका डिस्कस करूंगा मैं ऋग्वैदिक काल का, अब वैदिक काल का जो प्रशासनिक व्यवस्था डिस्कस करूंगा तो मैं साबा और समिति के बारे में भी डिस्कस करूंगा। ये जो साबा और समिति एक ग्रुप था, ठीक है। और ये क्या करता था कि जो ऋग्वैदिक काल में जो एक मैंने बताया था कि इन लोग का एक सुरक्षा प्रदान करने वाला एक व्यक्ति था, हम उसको राजा तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन ये सुरक्षा प्रदान करता था। इसको कहीं कहीं इसमें राजन लिखा हुआ है, ऋग्वेद में कहीं कहीं राजन लिखा हुआ है। तो उस सुरक्षा प्रदान करने वाले व्यक्ति पे इनका क्या था, प्रभाव था, इनका क्या था, दबाव था, ठीक है। ये चाहते थे कि इस समिति का सबसे ज्यादा दबाव था उस पर, कि यही चाहते थे जिसको सुरक्षा प्रदान जो करता था आदमी, जो राजन था, उसको राजन किसको बनाना है, उसका कार्य क्या होगा, यही तय करते थे, समिति तय करती थी, ठीक है। तो इसको जानते रहिए आप इसको। और यहाँ पे जब हम उत्तर वैदिक काल में आएंगे तो इस साबा और समिति क्या होंगी, क्षीण हो जाएंगी, इनकी ज्यादा शक्ति नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ पे जो शासक राजा बनेगा, ठीक, वो थोड़ा बलवान रहेगा, तो इनकी बातें नहीं सुनेगा, इनको इग्नोर कर देगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे राजा परीक्षित की चर्चा मिलती है, किसमें, अथर्ववेद में। नहरों की पहली बार चर्चा की गई है यहाँ पे, नहरों की, किसकी, नहरों की, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, नहरों की पहली बार यहाँ पे क्या की जा रही है, चर्चा की जा रही है, ठीक है। अब नहरों की चर्चा क्यों की जा रही है, क्योंकि यहाँ पे आपको मैं बताया था कि कृषि, फसलों की सुरक्षा, मतलब फसलों के बारे में बात की जा रही है। तो नहरों, मतलब नहर से क्या कर सकते हैं आप, सिंचाई कर सकते हैं, फसल, कृषि। तो उसमें कृषि बहुत ज्यादा डेवलप हो गया था, ठीक है। तो पहली बार नहरों की चर्चा मिलती, ये याद रखना है आप। अब ये तो हो गए वेद। अब ब्राह्मण में यदि आए हम तो ऐत्रेय ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण किसके ब्राह्मण है, तो किसका है, ऋग्वेद का। तो इसमें क्या चर्चा मिलती है, इसमें पहली बार सागर की चर्चा मिलती है, सागर की चर्चा मिलती है। राजा की उत्पत्ति के सिद्धांत, ठीक है, उसकी भी चर्चा मिलती है यहाँ पे, बस ध्यान में रखते रहिए आप लोग, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है। सतपथ ब्राह्मण, सतपथ ब्राह्मण में यदि आ जाए तो ये यजुर्वेद का ब्राह्मण है, सतपथ ब्राह्मण। अच्छा, इसकी जो रचना किया है, रचना जिसके रचनाकार हैं वो, उनका नाम क्या है, आगुलक, ठीक है। इनको ध्यान में रखिए, इंपॉर्टेंट है, कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है, ठीक है। तो इसकी रचनाकार है। अच्छा, ये सबसे बड़ा है, ये ब्राह्मणों में सबसे बड़ा ब्राह्मण कौन है, सतपथ ब्राह्मण है, ठीक है। इसमें राज्य अभिषेक कैसे होता है, उसके कार्य विधि का वर्णन किया गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे यज्ञों की चर्चा हो रही है। मैंने बताया था कि यजुर्वेद में क्या होता है, कर्म कांड हो रहे हैं, यज्ञ हो रहे हैं, बलि दिए जा रहे हैं। तो सतपथ ब्राह्मण में क्या हो रहा है, राजसूय का जो यज्ञ है, राजसूय का जो यज्ञ है उसकी चर्चा हो रही है, ठीक है। 12 रत्नीन की चर्चा हुई यहाँ पे, किसकी चर्चा हो रही है, 12 रत्नीन की चर्चा। रत्नीन मतलब इनके जो मंत्री थे ना, जो राजा बने। अभी ऋग्वेद में जो 1000 BC से पहले वाला जो पीरियड था उसमें कोई राजा नहीं था, ठीक है।
जब 1000 BC के बाद क्या हुआ, कृषि का डेवलपमेंट हुआ, तो यहाँ पे शासक वर्गों का, जो राजाओं का जो राजा जो थे वो थोड़ा बलवान हुए, ठीक है, बलवान हुए, ताकतवर हुए, उनके पास सैनिक आए, ठीक है, सैनिकों का विकास हुआ। उसके बाद सैनिक आए तो मंत्रियों का विकास हुआ। तो यह 12 रत्निन जो है वो राज्य के, किसी राज्य के क्या है, 12 मंत्री हैं। तो इसमें किसमें डिस्कस किया जा रहा है, शतपथ ब्राह्मण में इसकी चर्चा मिलती है। 12 रत्निनों की चर्चा कहाँ मिलती है, शतपथ ब्राह्मण मिलती है। तो इसको भी जानते रहिए आप, ठीक है। ये सब बताऊंगा मैं जब इसका प्रशासनिक या इसका जो राजनीतिक पक्ष में देखेंगे हम लोग, जब राजनीतिक पक्ष देखेंगे वैदिक काल का, तो उसमें सब इसकी चर्चा आएगी, ठीक है। 12 रत्निनों की चर्चा आएगी तो मैं वहां पे डिस्कस करूंगा, ठीक है। अच्छा, एक वर्ड आप लोग सुनते होंगे, अर्धांगनी, ठीक है। तो अर्धांगनी का पहली बार उल्लेख कहां पर हुआ था, शतपथ ब्राह्मण में हुआ, ये भी जानते रहिए, ठीक है। और विधेद माधव की कथा, ये जो विधेय माधव की कथा है, विधेद माधव की कथा, ठीक है, इसकी भी चर्चा कहाँ मिलती है, शतपथ ब्राह्मण मिलती है। अच्छा, जब मैं इसका भौगोलिक विस्तार पढ़ाऊंगा, जब ना अभी इसके नेक्स्ट लेक्चर में ही मैं इसका भौगोलिक विस्तार पढ़ाने वाला हूँ वैदिक काल का, ठीक है। तो उसमें ये जो माधव की कथा है, विधेद माधव की कथा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है वहां पर बताऊंगा। तो इसकी जो चर्चा मिलती है, इसका उल्लेख मिलता है, शतपथ ब्राह्मण मिलता है, ये बस ध्यान रखिए यहाँ पे आप लोग, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं इसके बाद उपनिषदों पे। तो सबसे पहले हम देखेंगे, अब उपनिषदों पे आएंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे छंदोग उपनिषद। छंदोग उपनिषद में क्या है भाई, क्यों इंपॉर्टेंट है ये छंदोग। अब मैंने आपको बताया था, जब लिस्ट पढ़ा रहा था, मैं जो चार्ट बता रहा था आपको, उसमें बताया था ऐतरेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए। और इसमें क्या क्या चीजें हैं, इसके अंदर में किसका किसका उल्लेख किया गया है, इसको भी ध्यान में रखना है। ऋग्वेद में किसका उल्लेख किया गया है मैक्सिमम टाइम, तो उसको ध्यान रखना है। यजुर्वेद में, अथर्ववेद में किसका उल्लेख किया गया है, तो नहरों का सबसे पहली बार चर्चा हो रही है, तो उसको भी ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। उसी तरह से उपनिषद में आ जाए तो छंदोग उपनिषद, ठीक है, किस वेद का है ये छंदोग उपनिषद, तो सामवेद का है। किस वेद का उपनिषद है ये, सामवेद का है। तो यह उपनिषद जो है सबसे प्राचीनतम और महत्वपूर्ण है। मैं क्या बोल रहा हूं, यह उपनिषद सबसे प्राचीनतम और महत्वपूर्ण है, ठीक है। अच्छा, उपनिषदों में सबसे प्राचीनतम उपनिषद तो छंदोग है, लेकिन वेदों में सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है, और सबसे बड़ा वेद भी है ऋग्वेद, ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण भी है। क्लियर। तो आप लोग ध्यान में रखिए, ऐसा नहीं कि इसका जो उपनिषद होगा वही सबसे प्राचीनतम होगा, ये ऐसा नहीं है। ये किसका उपनिषद है, सामवेद का उपनिषद है, ठीक है। लेकिन वो सामवेद का उपनिषद होते हुए भी ये सबसे क्या है, प्राचीनतम है और महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसमें सर्वप्रथम यानी पहली बार क्या हो रहा है, इसमें कृष्ण का उल्लेख मिल रहा है, ठीक है। आश्रम व्यवस्था का उल्लेख मिल रहा है, 4 आश्रम व्यवस्था होती है, यहाँ पे 3 ही का उल्लेख मिला। कितना का उल्लेख मिला, कितने आश्रम व्यवस्था का उल्लेख मिला, यहाँ पे 3 आश्रम व्यवस्थाओं का उल्लेख मिला, लेकिन टोटल कितना होता है, 4 होते हैं, ठीक है। ध्यान में रखिए, केवल 3 लिखा छंदोग में, तो इतने 3 पॉइंट आप ध्यान में रखना छंदोग से, यहाँ से क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अब एक और उपनिषद है बृहदारण्यक उपनिषद। ये किसका, यजुर्वेद का उपनिषद है, ठीक है। अच्छा, इसमें आग्योलक जो ये ऋषि, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इनका चर्चा किया था मैंने, शतपथ ब्राह्मण की रचना की है आग्योलक, ठीक है। तो आग्योलक और गार्गी के संवाद की चर्चा मिलती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है क्वेश्चन। याज्ञवल्क और गार्गी संवाद की चर्चा किसमें मिलती है, तो इस उपनिषद में मिलती है, ठीक है। अच्छा, इसका जो थोड़ा सा इसका स्टोरी में बता देता हूँ, इस स्टोरी से क्वेश्चन पूछेगा नहीं, मतलब मैं याद रखने के लिए आपको बता रहा हूँ कि आपको लंबे समय तक याद रहेगा। एक्चुअली उस समय क्या था, एक राजा था, ठीक है। तो एक राजा था, तो वो क्या किया कि एक सोमवार टाइप नहीं रखते हैं, एक मतलब एक दिन सब लोग को, जितने बड़े बड़े ऋषि थे उस टाइम के, ठीक है, उन सबको बुलाया, इकट्ठा किया, ठीक है। और कुछ 100 कुछ 1000 गाय
गाय को इकट्ठा किया। कुछ हजार गाय उसके पास थी। उस गाय का जो सींग होता है, ठीक है, या उसके गले में कुछ सोने के कुछ, या कुछ चांदी सोने के कुछ क्या किए, मोहरे टाइप या कुछ उसके गले में डाल दिया, ठीक है, मतलब, और उसको बोला कि जितने भी ऋषि यहाँ पे हैं, इसमें सबसे ज्यादा जिसके पास ब्रह्म ज्ञान है, ठीक है, वह इस 1000 गांव को लेके चला जाएगा। ठीक है, बात समझिए। तो यज्ञवल्क जो ऋषि थे वो अपने शिष्यों को क्या बोले कि ठीक है, अब इन सब गाय को आप लोग लेके चलिए। तो और वहां पे और सारे ऋषि आए हुए थे, तो वो बोले ऐसे कैसे लेके चले जाओगे, पहले तो डिस्कशन तो करिए किसको सबसे ज्यादा ब्रह्म ज्ञान है। तो डिस्कशन हुआ, ठीक है, डिस्कशन हुआ, होते रहा। तो यज्ञवल्क ऋषि सबको पराजित कर दिए। लास्ट में बची गार्गी। गार्गी एक महिला है, ठीक है। तो इन्होंने भी इनसे क्या किया, संवाद किए, मतलब उसी पर चर्चा हुई, ब्रह्म ज्ञान पर ही चर्चा हो रही है, ठीक है। तो ये भी लास्ट में जाके हार ही गई थी। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन इनसे पूछ रही थी, 3-4 क्वेश्चन लास्ट में इनसे पूछी। तो ये इनको क्या बोले उस समय कि ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करो, नहीं तो आपका माथा क्या होगा, फट जाएगा, ठीक है। मतलब इस टाइप का वर्ड इनके प्रति ये यूज किए, महिला के प्रति। तो कुछ इतिहासकार इससे अनुमान लगाते हैं कि वहां से क्या था, महिलाओं का जो स्थिति थी वो डाउन होती चली गई, ठीक है। मतलब वो महिलाओं का स्थिति डाउन होने का वो पीरियड था, ठीक है। सबसे अच्छा पीरियड क्या था, महिलाओं की स्थिति का सबसे अच्छा पीरियड क्या था, ऋग्वैदिक काल था। उसके बाद महिलाओं की स्थिति क्या थी, थोड़ा डाउन होती चली गई। इससे सब इतिहासकार ऐसा सोचते हैं, मतलब ऐसा तर्क लगाते हैं। कहाँ तक सही है वो तो हमें नहीं आइडिया है, ठीक है, आपको भी नहीं जानना है, ठीक है। एग्जाम में वो नहीं सब पूछेगा, लेकिन ये पूछ सकता है कि यज्ञवल्क और गार्गी संवाद की चर्चा कौन से उपनिषद में मिलती है। तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अच्छा, अब है श्वेताश्वर उपनिषद। श्वेताश्वर उपनिषद में भक्ति का प्रथम बार उल्लेख किया जा रहा है, भक्ति का, ठीक है। और मोक्ष की प्राप्ति का भी उल्लेख इसमें मिलता है। एक कठ उपनिषद है, उसमें यम और निचिकेता के संवाद का उल्लेख मिलता है। जैसे यहाँ पे यज्ञवल्क और गार्गी के संवाद का मिलता है, उस तरह से कठ में यम और निचिकेता का संवाद का उल्लेख मिलता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। मुंडक उपनिषद में सत्यमेव जयते का उल्लेख मिला है। सत्यमेव जयते का उल्लेख कहाँ मिला है, मुंडक उपनिषद में। और मुंडक उपनिषद कौन से वेद में, कौन से वेद का हिस्सा है, तो आप बताइए, ठीक है। वैसे किस वेद का हिस्सा है ये, अथर्ववेद का हिस्सा है। अच्छा, यज्ञ की तुलना टूटी नाव से हो रही है। यहाँ पे देखिए, यज्ञ की तुलना क्या हो रही है, टूटी नाव से हो रही है। अच्छा, यहाँ पे जो हमने बताया था कि अजुर्वेद में अज्ञों का क्या किया गया है, उल्लेख मिलता है, ठीक है। कर्म कांडों का उल्लेख किसमें मिलता है, अजुर्वेद में मिलता है। लेकिन ये क्या है, अथर्ववेद है। तो अथर्ववेद मुंडक जो उपनिषद है किसका पार्ट है, अथर्ववेद का पार्ट है। अथर्ववेद में क्या हो रहा है कि वहां पे तो पूरी वो तो अलग ही वेद है। उसमें क्या हो रहा है, जादू टोना के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। किसी को अपने बस में कैसे किया जाता है उसके बारे में बताया जा रहा है। फसलों की सुरक्षा के बारे में बताया जा रहा है, औषधियों के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। तो यज्ञ की तुलना, तो यज्ञों के बारे में तो वहां बताया नहीं जा रहा है, क्लियर। तो अज्ञों का क्या होगा यहाँ पे, अज्ञों का देखो, तो अज्ञ का क्या करेगा, ये लोग थोड़ा बुराई करेगा कि अज्ञ अच्छा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अज्ञों की तुलना किससे की जा रही है, टूटी नाव से की जा रही है। तो ये भी ध्यान में रखना कि अज्ञों की तुलना टूटी नाव से कौन से उपनिषद में की गई है। तो कौन से उपनिषद में की है, मुंडक उपनिषद है। एक मांडुक और एक मुंडक, ये दोनों ध्यान में रखना। मामू मैंने बताया था। तो मुंडक में ये सत्य में जो थे, और अज्ञों की तुलना टूटी नाव से हो रही है, ठीक है। अच्छा, तैत्तरीय उपनिषद है, ठीक है। उसमें क्या हो रहा है कि अधिक अन्न उपजाओ, मतलब उसमें क्या हो रहा है, अधिक अन्न
उपजाओं का मतलब उल्लेख मिलता है कि इसमें ये बोला जा रहा है कि आप लोग अधिक अन्न उपजाओ, और अन्नों की जो तुलना होती है ब्राह्मण से की जा रही है, ब्राह्म से की जा रही है। अन्य जो अन्न है, अन्न ही ब्राह्म है, ये अन्न ही ब्राह्म है लिखा गया यहाँ पे। तो देखिए अन्न जो है उसको लोग क्या मान रहे हैं कि यही क्या है, ब्राह्म है, यही देवता, यही भगवान है। ठीक है, तो वहाँ पे धीरे, इससे क्या पता चलता है आपको कि वहाँ पे कृषि जो है, कृषि का डेवलपमेंट बहुत तेजी से हो रहा है। ठीक है, अन्न को क्या मान रहे हैं वो लोग, ब्राह्म मान रहे हैं, उसकी पूजा कर रहे हैं अन्न की। ठीक है, और अन्य उपजाओं को उपजाने के लिए लोगों को क्या करें, प्रोत्साहित करें कि आप अन्न ज्यादा उपजाइए, कृषि ज्यादा करिए। समझ रही बात। तो इसकी जो उल्लेख मिलता है वो तैतरीय में मिलता है, तैतरीय उपनिषद में मिलता है। अच्छा, एक जबाल उपनिषद है, उसमें 4 आश्रमों की चर्चा मिली है। जबाल उपनिषद में 4 आश्रमों की चर्चा मिली है। मैंने एक जगह और बताया था यहाँ पे 3 आश्रमों की चर्चा मिली है, वो इंपॉर्टेंट है, छंदयोग उपनिषद। ठीक है, वहाँ पे 3 आश्रम व्यवस्थाओं की चर्चा मिली है। यहाँ पे कितने आश्रम व्यवस्थाओं की चर्चा मिल रही है, 4। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान में रखिए। ओके, अभी तो मैं इस सब का चर्चा करूंगा, सभा का, समिति का, पुरुष नदी सूक्त। ठीक है, इसमें 12 रत्निनों का चर्चा करूंगा, विधेय माधव की कथा की चर्चा करूंगा। ठीक है, और इस तरह से आप लोग इसको बस कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिए, और इसको थोड़ा एग्जाम, जब इसको 1-2 बार पढ़िए, एग्जाम के समय में इसको जरूर पढ़ जाइएगा। ठीक है, तो अभी ये वीडियो मैं अभी बंद करता हूँ यहाँ पे। ओके, और आपको यदि वीडियो अच्छा लगे हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको थोड़ा सपोर्ट करिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।